हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर क्लोज टेस्ट करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम सेशन ले रहे होंगे, जिनको डाउट होगा कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो मैं आप बच्चों को जरूर बताना चाहूंगी। क्लोज टेस्ट की बात करें बच्चों, ये आपका एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। बहुत बार आप बच्चों ने देखा होगा पैराग्राफ आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है और हर ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन आपने जो पैराग्राफ आपको आधा अधूरा दे रखा है इनकम्प्लीट फॉर्म में, उसे आपको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने के लिए आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला आपका ग्रामर पार्ट, जिसका मेजर रोल होता है इन क्लोज टेस्ट, और सेकेंड आता है आपका वोकैबुलरी, जिसका हम सेकेंड उसमें यूज़ करते हैं। देखिएगा, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लोज टेस्ट के अंदर। कुछ ग्रामर बेस्ड होते हैं, कुछ आपके वोकैब बेस्ड होते हैं। किस तरह से हमें क्लोज टेस्ट करना है, इसको करते हैं हम स्टार्ट। चलेगा, फर्स्ट क्लोज टेस्ट आपके सीजीएल प्री का ही है। आपका सीजीएल एग्जाम आ रहा है 20/8/2021। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट है कि आप जरूर क्लोज टेस्ट के लिए पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। विदाउट रीडिंग आप पैराग्राफ नहीं कर सकते कंप्लीट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बात हो रही है 5 सेंसेस की। 5 सेंसेस डैश साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच। अब हम बात कितने कर रहे हैं? 5 मतलब मोर देन 1। अब 5 सेंसेस के बाद सब्जेक्ट आ गया है, तो सब्जेक्ट के बाद अब वो कौन कौन सी सेंसेस है वो बता दी गई हैं। हमें क्लियर है कि जहां पर भी हमें सब्जेक्ट मिलेगा तो उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रीपोजिशन का तो यूज करेंगे नहीं, तो इन और ऑफ हट गया। अब बचता है इज या फिर आर। सेंसेस इज अ केस ऑफ मोर देन 1 और इसका यूज होता है सिंगुलर के साथ, और सेंसेस हमारा क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमें यूज करना है आर। तो यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप इसी के बेसिस पे सेकंड को एलिमिनेट क्या करके क्या लिखेंगे? थर्ड, दैट इज आर। 5 सेंसेस आर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसने बोला है साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड डैश। अब डेफिनेटली हम सेंस की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारी सेंसेस चल रही हैं, 1 2 3 4। अब 5वीं सेंस कौन सी होगी? सैडनेस जो है वो आपकी क्या सेंस है? ठीक है। हैप्पीनेस क्या आपकी सेंस है? एंगर क्या आपका सेंस है? तो सेंस हमारा क्या है? सेंस हमारा बच्चों क्या है? दैट इज स्मेल। ठीक है। तो देखना, सुनना, टेस्ट करना, किसी चीज को पकड़ना और किसी चीज को स्मेल करना। ठीक है। तो यहां पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते। नेक्स्ट की बात कर रहा है कि व्हाट इज समटाइम्स। क्या होता है समटाइम्स डैश टू एज अ सिक्स सेंस, सिक्स सेंस की तरह। ठीक है। अब यहां पर आपने क्या देखा बच्चों? ब्लैंक के बाद टू। आपने क्या देखा बच्चों? ब्लैंक के बाद टू। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ब्लैंक के बाद टी और टू दे रखा है तो टू का यूज हम रिमाइंडेड, रिटेन, रिक्वायर्ड के साथ नहीं करेंगे। किसके साथ करेंगे? रेफर्ड के साथ करेंगे। अगेन आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड ग्रामर का ही क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पे भी टू आता है तो टू मतलब रेफर्ड। और दूसरा ये है कि वो सिक्स सेंस को बता रहा है तो बताने के लिए हम वैसे भी रेफर का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, उसने बोला सिक्स सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर। जो सिक्स सेंस है वो पावर है चीजों के लिए क्या रहना? जागरूक। जागरूक किस चीज को लेकर? थिंग्स को लेकर। और जब जागरूक रहने की बात की जाएगी तो किस चीज को लेकर? तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी चीज को कनेक्ट करने की, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ। अवेयर ऑफ थिंग्स। अवेयर, एट, ऑन और इनका यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एट और ऑन और इनका यूज आपके टाइम के लिए होता है, प्रीपोजिशन फॉर टाइम एंड प्रीपोजिशन फॉर पोजिशंस। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसने बोला है कि थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 डैश सेंसेस। अब सेंस किसके? हमारे फिजिकल उसको लेकर, ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल, बॉटेनिकल तो होगा नहीं, तो वी कैन इजिली एलिमिनेट। तो बचता है कौन सा ऑप्शन है? दैट इज सेकेंड, दैट इज फिजिकल। फिजिकल इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 23/8/2021 में पूछा गया है, 23/8/2021 में। अब इसमें क्या बोला उसने कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट
वर्ल्ड इज फेमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। आज जो भी इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर है, सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हर कोई इससे अच्छे से परिचित है। अब इट डैश टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर। अब यहां पर अगेन टू आ गया, तो ये किस चीज को दिखाता है, किस चीज को बताता है? तो बताने का मतलब हमारा कनेक्ट मीन्स सीम्स नहीं होगा। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, मीन मतलब मीनिंग, ठीक है, और कनेक्ट किसी चीज से जुड़ाना, दैट इज रेफर। ये रेफर करता है आपके ग्रेजुअल राइज को, जो चीजें बढ़ रही हैं अपने आप ओवरऑल टेम्परेचर के अंदर, एटमोस्फियर के डैश द प्लैनेट अर्थ, द प्लैनेट अर्थ। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगेन हम बात कर रहे हैं किसी चीज को कनेक्ट करने की, किसका? एटमॉस्फेयर, प्लैनेट अर्थ का, ठीक है, जो आपका प्लैनेट है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर को कनेक्ट करने के लिए प्लैनेट अर्थ के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑफ। हम क्या यूज करेंगे? ऑफ। हम ऑन, इन और एट का यूज नहीं करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है बच्चों कि इट इज ट्रू दैट देयर आर डैश एक्टिविटीज। ये बिल्कुल सही है, जो डैश एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो एक्टिविटीज वहां जगह ले रही हैं वो उसके तापमान को बढ़ा रही हैं, ठीक है, वो बढ़ा रही हैं उसके तापमान को। अब एक्टिविटीज इज अ केस ऑफ आर, आर आ रहा है, आर के बाद एक्टिविटीज इज अ केस ऑफ मोर देन वन, एक्टिविटीज इज अ केस ऑफ मोर देन वन, और मोर देन वन के केस में हम यूजफुल एक्टिविटीज, सेपरेट एक्टिविटीज, यानी कि एक से ज्यादा एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेवरल। सडन अचानक से जो चीज हो जाती है, ठीक है, यूजफुल जो आपके लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक है, जो आपके लिए फ्रूटफुल है, जो फ्रूट देगी, फल देगी, और सेपरेट जो अलग हो रही है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज जो है बहुत सारी हैं, दैट इज सेवरल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है बच्चों यहाँ पर कि विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो एक्टिविटीज वहां पर जगह बनाई हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपके टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा रही हैं, ठीक है। किस तरह से बढ़ा रही है, किस तरह से वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो किस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप थोड़ा सा आप चाहो तो क्लोज टेस्ट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अब वो बढ़ा रही है, इसके लिए इंक्रीजिंग, आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्रेजुअल राइज। तो आप यहाँ से ग्रेजुअल राइज से ही ग्रेजुअली वर्ड को देख सकते हो। सो यहाँ पर कोई पर्पस तो है नहीं, ठीक है, कोई प्रॉपर तरीके से भी नहीं बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंटली बहुत वैसे भी नहीं बढ़ रहा है, तो इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ ग्रेजुअली। नेक्स्ट आते हैं। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ। जो पहला इम्पैक्ट है, जो पहला प्रभाव है, जो पहला इम्पैक्ट है वो क्या है? वो पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ, वो पिघला रहा है। किस चीज को पिघलाने की बात की जा रही है? तो वो पिघला रहा है रैपिड उस पे, ठीक है, डैश दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ एज वेल एज टू इट्स इनहैबिटेंट्स। तो वो किसको पिघलाने की बात कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स तो पिघलती नहीं है, ठीक है, माउंटेन्स पिघलते नहीं हैं, लेक्स पिघलेंगे नहीं, दैट इज ग्लेशियर्स को, ठीक है। तो क्या बचता है हमारा? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर इज द करेक्ट वन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट करने हैं, और आप रेगुलर क्लासेस जरूर लिया करो आप बच्चे एसएससी बुलेट पर। मैं आप स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ कि आपके बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, तो आप बच्चे जितना हो सके आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो। सबसे बेस्ट है आपका क्लासेस लेना, क्योंकि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं इसके अंदर सब में क्लोज टेस्ट ज़रूर आएगा। प्री में कॉम्प्रीहेंशन आए या ना आए, पासेस आए या ना आए, बट क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन हर प्री एग्जाम में आता है। आप सीजीएल दो, आप सीएचएसएल दो,
आप सीपीओ दो, स्टैनो दो, हर एग्ज़ाम के अंदर क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम आपका सीडीएस होता है, एनडीए होता है, और आपका बैंकिंग का एग्जाम होता है, पीयू एंड क्लर्क। हर एग्जाम के अंदर ज़रूर क्वेश्चन आता है आपके क्लोज टेस्ट का। तो मैं आप स्टूडेंट से हमेशा कहूँगी कि जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी करो, लग के करो, और लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड किया करो। रेगुलर क्लासेस रहते हैं मंडे टू फ्राइडे 4:15, तो आप उसको रेगुलर अटेंड करो। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है मैं आपसे हमेशा कहती हूँ आप उसको शेयर कर दिया करो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, अगर सेशन वगैरह अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करा करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।